सद्गुण्य नीति यानी कि 6 फोल्ड पॉलिसी। कौटिल्य इस पॉलिसी की हेल्प से राजा को विदेश नीति सिखा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी सिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में राजा को बिहेव करना चाहिए, कब शांति बना के रखनी है, कब वॉर कर देना है, कब अपने बल का प्रदर्शन करना है, कब किसी बड़े राजा से प्रोटेक्शन सीख करना है। इस तरीके से किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है वो नीति समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौटिल्य अपने राजा को सद्गुण्य नीति यानी कि 6 फोल्ड पॉलिसी के माध्यम से। 6 फोल्ड क्यों है? क्योंकि 6 अलग अलग सिचुएशन को कैसे डील करना है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौटिल्य राजा को। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कौटिल्य के पॉलिटिकल थॉट की पूरी सीरीज कवर कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो आया था उसमें हमने उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन कवर किया था, उनके साप्तांग थियोरी को कवर किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने कौटिल्य के जो है मंडला सिद्धांत को कवर किया था, और ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम उनके सद्गुण्य नीति यानी कि 6 फोल्ड पॉलिसी की थियोरी को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया है कौटिल्य के ऊपर जिसमें मैंने पूरा कौटिल्य की प्रॉपर एनालिसिस करके जो भी आपके नेट के पीवाईक्यूज हैं, सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यूज हैं और जो पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स के जितने पीवाईक्यूज हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करके एक ऐसा जो है खाका तैयार किया है, एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया है जिसमें पूरी थियोरी को प्रॉपर पहले एक्सप्लेन किया है मैंने, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को, वो कोई मॉक क्वेश्चन नहीं है, रियल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन प्रॉपर डेट के साथ कि कब किस एग्जाम में पूछा गया है कौटिल्य के ऊपर, उसको मैंने मेंशन किया है और फिर उसका नीचे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। इस तरीके से प्रॉपर पीवाईक्यू कवर करने के बाद फिर मैंने एक आपको ऐसी शॉर्ट जो है 1 पेज की शीट प्रोवाइड की है, फैक्ट शीट, जो आप एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर सकते हैं। अगर वही एमसीक्यू वाला पेपर है तब तो वो डायरेक्टली हेल्प करेगा, और अगर आपका रिटन पेपर भी है तो वहां भी उन लास्ट पेज वाले फैक्ट्स को यूज करके अपने आंसर्स को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऐसा एक्सक्लूसिव पीडीएफ तैयार किया है जिसका लिंक, जो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कौटिल्य की पूरी वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हम क्या देख रहे हैं? हम कौटिल्य के सद्गुण्य नीति यानी कि 6 फोल्ड पॉलिसी वाले थियोरी को देख रहे हैं। यहां पे हम क्या समझने वाले हैं? ये समझने वाले हैं कि कौटिल्य किस तरीके से विजिजिशु मतलब वो राजा जो जीतने की इच्छा रखता है, उस राजा को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तुम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजा को जीतना जरूरी क्यों है। तो कौटिल्य कहते हैं कि स्टेट यानी राज्य एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है, एक लिविंग बीइंग के जैसा है, और अगर ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा तो वो जो है फिर कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो फिर वो मर जाएगा। इसी तरीके से जब राज्य भी अगर ग्रो नहीं करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो अगल बगल के राज्य वाले अटैक करके उसको खत्म कर देंगे या अपने अधीन कर लेंगे। तो इसीलिए ये सर्वाइवल का मैटर है। ये ऐसा नहीं है कि आपके शौक के लिए आपको राज्य को एक्सपैंड करना है, ये आपके सर्वाइवल का मैटर है। एक्सपेंशन जरूरी है। तो राजा को सिखाते हैं कि किस तरीके से सर्वाइव करोगे, कैसे एक्सपैंड करोगे, तो उसके लिए अलग अलग चीजें सिखाते हैं। सबसे पहले साप्तांग नीति के बारे में बताते हैं, राज्य को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी सिखाने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन सिखाने के लिए मंडला सिद्धांत बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि राजा को यह बताते हैं कि कैसे तुम मंडल यानी कि सर्कल, तुम एक सर्कल के बीचों बीच हो और तुम्हारे सर्कल के अगल बगल और भी ज्यादा मंडल हैं, और भी ज्यादा सर्कल हैं। तो आगे वाले सर्कल में जो राजा लाई करते हैं उनसे कैसे डील करोगे, और पीछे वालों से कैसे डील करोगे, और उसके अलावा 2 और राज्य होते हैं मध्यमा उदासीना, उनसे कैसे डील करोगे। ये पूरा इंटरनेशनल रिलेशन, उनको विदेश नीति सिखाते हैं और अंतरराष्ट्रीय संबंध सिखाते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर मंडला थियरी में देखा, और इस आज के लेक्चर में कौटिल्य क्या सिखा रहे हैं? सद्गुण्य नीति। पहले मंडला थियरी में तो ये बताने हैं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और सद्गुण्य नीति में ये बताते हैं कि 6 अलग अलग सिचुएशंस जो होती हैं मोस्टली, उसमें तुमको कैसे बिहेव करना है। 6 पॉलिसी बता रहा हूं मैं तुम्हें, 6 सिचुएशन दे रहा हूं, इन 6 अलग अलग सिचुएशन में तुमको कैसे डील करना है, कैसे बिहेव करना है, वो बताने की कोशिश करते हैं सद्गुण्य नीति के माध्यम से। तो वो 6 अलग अलग सिचुएशन क्या है? तो सबसे पहले कहते हैं कि सुनो राजा, कब तुमको संधि करना है, कब विग्रह करना है, कब आसना में बैठना है, कब याना करना है, कब समस्या करना है, द्वैधी भाव को कब फॉलो करना है, वो मैं तुम्हें सिखाता हूं। चलो आओ एक एक करके 6 को देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि संधि कब करना है। तो कहते हैं कि जब तुम्हारे सामने वाला राजा, जिसके साथ भी ये सिचुएशन डील कर रहे हो, जब राजा जो है वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, जब राजा तुमसे ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना है? संधि कर लेना है। आपने देखा होगा जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो जब आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा पावरफुल है, थप्पड़ मार दिया मुझे, तो अब उस वक्त बदला नहीं लेते हो, कहते हो ठीक है भाई चलो अभी संधि कर लेते
हैं, अभी संधि कर लेते हैं, बाद में तुमको बताएंगे। तो कहते हैं कि अगर किसी से ऐसी लड़ाई हो जाए जो तुमसे, या लड़ाई की सिचुएशन आ जाए जो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या कर लेना है, संधि कर लेना है, पीस कर लेना है। क्यों करना है, क्या पर्पस है इसका, ताकि तुमको टाइम मिल जाए कि तुम बाद में फिर से अपने आप को इतना मजबूत बना सको कि बाद में फिर से उस पर अटैक कर सको। तो ऐसे सिचुएशन में जब तुम कमजोर हो और वो पावरफुल है, तब तुमको संधि कर लेना है। उसके बाद दूसरा क्या है, विग्रह कब करना है, यानी वॉर कब करना है। तो जब तुमको लगता है कि सामने वाला कमजोर है, तुम पावरफुल हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा और तुम उसको अटैक करके अपना एक्सपैंड कर लोगे टेरिटरी, तो ऐसे सिचुएशन में तुमको अटैक कर देना है, वॉर जो है वेज कर देना है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, ताकि तुम उसको एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सको और अपने दायरे को बढ़ा सको, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सको। तीसरा सिचुएशन क्या है, आसना। आसना यानी कि क्या है कि बिल्कुल जैसे रिमेनिंग क्वाइट, न्यूट्रल बैठे रहना है। तो कब करना है, आसना में कब बैठे रहना है, तो कहते हैं कि कब करना है ऐसा, जब किंग इज नीदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक। मतलब जब तुमको समझ में ना आए कि जो सामने वाला है वो मजबूत है कि कमजोर है। जैसे तुम्हारे सामने दो लोग लड़ रहे हैं, अब तुमको पता ही नहीं है कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है, या तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुमसे मजबूत है कि नहीं, तुमको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है। तो ऐसे में तुम आसना में बैठ जाओ, बिल्कुल आसना में बैठ जाओ, और क्योंकि तुम अभी कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो, तो इस समय इस सिचुएशन में जरूरी है कि तुम आसना में बैठे रहो। कब अडॉप्ट करना चाहिए, जब तुम बहुत ज्यादा ना तो मजबूत हो, ना कंफ्यूजन वाला स्टेट है, तुमको पता नहीं है, तुमको आइडिया नहीं है कि सामने वाले से तुम मजबूत हो या कमजोर हो। इसका पर्पस क्या है, टू अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, और असेसमेंट बैठ के सोच सको, समय लो, इस आसना वाले सिचुएशन में बैठ के समय लो और ऑब्जर्व करो। जब पता लग जाए कि सामने वाला मजबूत है, तब तो भाई तुम संधि वाली सिचुएशन में आ जाओ, और जब पता लग जाए कि कमजोर है तो वॉर वेज कर दो। और जब तक ये कंफ्यूजन वाली स्टेट बनी है, तब तक तुम आसना में बैठो, क्वाइट बैठे रहो। चौथा सिचुएशन क्या है, याना। याना यानी कि मतलब है मार्च, मिलिट्री मार्च करना। आपने देखा होगा ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं कुछ देश अगल बगल में। तो जब तुमको अपने पावर का प्रदर्शन करना हो, मतलब इतना भी पावर नहीं है, मतलब तुम वॉर वेज नहीं करना चाहते हो क्योंकि उतना तुम इनपुट नहीं देना चाहते हो, लेकिन तुम सामने वाले को डराना चाहते हो कि देखो मेरे पास इतना मिलिट्री पावर है, तो डर के रहना, तुम कुछ मत करना। तो ऐसे में क्या करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, उनके बॉर्डर के आसपास अपनी मिलिट्री मार्च करवा के दिखाते हैं कि देखो भाई मेरे पास तो बड़ा पावर है। तो ये कब करना चाहिए, व्हेन द किंग इज रेडी टू शो स्ट्रेंथ बट नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। जब राजा जो है वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन उसको अपना वर्चस्व भी जमाना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करने के लिए याना करेगा, यानी कि मिलिट्री मार्च करेगा। ये करने का पर्पस क्या होता है, डराने के लिए, जो दुश्मन है उसको डराने के लिए, और ये टेस्ट करने के लिए कि टू टेस्ट देयर प्रिपेयर्डनेस, ये टेस्ट करने के लिए वो कितना प्रिपेयर्ड है। वो भी फिर कुछ करेगा तो पता चल जाएगा कि उसका क्या सिचुएशन है, उसको जांचने के लिए ये किया जाता है याना। जब तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं हो वॉर के लिए, लेकिन तुम अपना स्ट्रेंथ भी दिखाना चाहते हो, उसको डराना भी चाहते हो, और उसका पता करना चाहते हो कि उसके पास कितना स्ट्रेंथ है, तब ऐसे सिचुएशन में तुमको याना करना चाहिए, मिलिट्री मार्च करना चाहिए। पांचवा क्या सिचुएशन है, समस्या। समस्या मतलब सीकिंग प्रोटेक्शन, अलायंस, यानी कि दूसरे के, जब ये कब करना चाहिए, समस्या का मतलब ये है कि दूसरे बड़े पावर से मदद मांगना, उसके शरण में चले जाना। तो कहते हैं ये क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, व्हेन द किंग इज मच वीकर देन द एनिमी, और सर्वाइवल रिस्क पे है, तो सपोर्ट की जरूरत है किसी स्ट्रॉन्गर किंग से। ये कब किस सिचुएशन में करना चाहिए, जब आपसे मजबूत है सामने वाला और आप कमजोर हैं और आपके सर्वाइवल पे बात आ गई है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, आप कहेंगे मैम संधि में भी तो यही हो रहा था, संधि में भी था कि जब आपको लगे कि सामने वाला आपसे मजबूत है तो आप संधि कर लो। तो फिर समस्या में क्या डिफरेंस है, तो समस्या में ये डिफरेंस है कि जब आपके सर्वाइवल पे बात आ गई हो कि सामने वाला अटैक करने वाला है और आपके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में समस्या कर लो, मतलब किसी तीसरे थर्ड पावर जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो उसके शरण में चले जाओ। एग्जाम्पल क्या है, या जो उसको टैकल कर सके, उसको टक्कर दे सके। जैसे कि यूएस के जब हमारे साथ हुआ था 1971, जो हमने रशिया के साथ ट्रीटी साइन की थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो जब पाकिस्तान की मदद के लिए यूएस आया तो हम पे अटैक करने के लिए, तो हमने अपने यूएस के बराबर पावर वाले देश से जो है शरण में हम गए, उससे हेल्प मांगी, फ्रेंडशिप की गुहार की, अलायंस बनाया, और फिर हम जो है उनकी हेल्प से इनको टैकल कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने समस्या किया। समस्या का क्या मतलब है, सीकिंग प्रोटेक्शन, हमने प्रोटेक्शन मांगा। तो कौटिल्य कहते हैं कि ये कब करना है, जब आपके सर्वाइवल पे बात आ गई हो, जब सामने वाला अटैक करने वाला हो, सर्वाइवल पे बात आ गई हो, तब उससे उसी के बराबर पावर वाले या उससे भी बड़े पावर वाले के पास जाओ और उससे हेल्प सीख करो, उसके शरण में चले जाओ, उससे अलायंस बनाओ, उससे दोस्ती करो। इसको वो समस्या कहते हैं। ये तब करना चाहिए जब सर्वाइवल पे बात आ गई हो और जो है एक और स्ट्रॉन्गर, उससे भी स्ट्रॉन्गर इंसान से या राज्य से सपोर्ट की जरूरत हो। ये इस करने का क्या पर्पस है, ताकि आपका स्टेट जो है वो सर्वाइव कर सके, सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। और फिर नेक्स्ट सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन क्या है, द्वैधी भाव, यानी कि डुअल पॉलिसी, यानी कि एक के साथ दुश्मनी करके, एक के साथ दोस्ती करके दूसरे के साथ
दूसरे के साथ दुश्मनी करना, दूसरे को टैकल करना। ये कब करना चाहिए? व्हेन अ किंग मस्ट डील विद मल्टीपल एनिमी, एक साथ जो है मल्टीपल एनिमी ने अटैक कर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो कहते हैं, एग्जांपल के लिए समझाती हूं, जैसे मान लीजिए आप बीच में फंसे हुए हैं, इधर भी आपका पड़ोसी आपसे झगड़ा कर रहा है, इधर भी आपका पड़ोसी आपसे झगड़ा कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? द्वैधी भाव वाली टेक्निक अपनानी है, यानी कि एक से अभी फिलहाल के लिए संधि कर लो और दूसरे से कंप्लीटली टैकल करने के बाद, पूरा वॉर खत्म करने के बाद फिर वापस इसके पास आओ। द्वैधी भाव कहने का मतलब है कि परस्यूइंग पीस विद वन स्टेट व्हाइल वेजिंग वॉर विद अनदर, एक के साथ पीस या संधि कर लेना टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए, ताकि दूसरे के साथ जो है वॉर को सेटल कर सको। तो ये क्या करने का क्या पर्पस होता है? टू अवॉइड फाइटिंग ऑल एनिमीज एट वंस, एक साथ सभी के साथ लड़ना ना पड़े और हार का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में जब दोनों एंड पे वॉर छिड़ गई हो, तो एक के साथ थोड़ी देर के लिए संधि कर लो, ताकि दूसरे के साथ अपना मामला सेटल करके फिर वापस इसके पास आ सको मामला सेटल करने के लिए। तो इसको कहते हैं द्वैधी भाव। तो इस तरीके से कौटिल्य बताते हैं कि कैसे 6 अलग अलग सिचुएशन में तुम कैसे टैकल करोगे, कैसे डील करोगे। तो कौटिल्य का जो सद्गुण्य नीति है, यानी कि जो 6 फोल्ड पॉलिसी है, उसमें कौटिल्य राजा को यह समझा रहे हैं कि कैसे 6 अलग अलग सिचुएशन में तुमको परफॉर्म करना है, कैसे क्या करना है कि तुम अच्छे से अपना एम पूरा कर सको। एम क्या है? दायरा बढ़ाना, एक्सपैंड करना। क्यों ये जरूरी है? सर्वाइवल के लिए, क्योंकि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है, ग्रो नहीं करेगा तो अगल बगल कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो अगल बगल वाले अटैक करके खत्म कर देंगे। तो इसके लिए ग्रो करना, एक्सपैंड करना जरूरी है, और इस एक्सपैंड करने के प्रोसेस में अलग अलग सिचुएशन आ सकती है। तो मोटे मोटे 6 सिचुएशन के बारे में बताते हैं जिसमें वो टैकल करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि अगर सामने वाला पावरफुल है तो फिलहाल के लिए संधि कर लो, और जैसे ही तुम पावर गेन कर लो तो फिर तुम वॉर कर दो। अगर जो है तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला पावरफुल है कि नहीं है, कंफ्यूजन का सिचुएशन है, तो उतने देर के लिए आसना में बैठ जाओ, चुपचाप आकलन करो बैठ के। फिर कहते हैं याना कब करोगे? जब तुम जो है इतने मजबूत नहीं हो कि वॉर वेज करो, लेकिन तुमको सामने वाले को डराना है, अपना पावर दिखाना है और उसके पावर के बारे में पता करना है। तो याना करो, मिलिट्री मार्च करो, उसके बॉर्डर के आसपास जाके मिलिट्री सेना लेके मार्च करो, ताकि पता चल सके, वो भी कुछ रिएक्ट करेगा, पता चलेगा कि उसके पास कितनी सेना है, कितना हथियार है, कितना पावर है, और वो तुमसे डरेगा भी। उसको पता चलेगा कि भाई इसके पास इतना सब कुछ है, इसके ऊपर अटैक नहीं करना है। तो उसको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए तुमको क्या करना है? याना करना है। कब करना है? जब तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो कि अटैक कर सको, लेकिन तुमको उसको डराना भी जरूरी हो, तब तुमको क्या करना है? याना करना है। समझ लिया ये क्या कब करना है? जब सर्वाइवल पे बात आ गई हो कि सामने वाला अटैक करने वाला है और तुम उससे कमजोर हो, तो अब तुमको उसी के बराबर पावर वाले या उससे भी बड़े पावर वाले के पास जा करके मदद मांगनी है, अलायंस बनाना है, फ्रेंडशिप की गुहार करनी है, समझ लिया करना है। और सबसे लास्ट वाला सिचुएशन द्वैधी भाव, डुअल पॉलिसी, यानी कि अगर दोनों एंड पे वॉर छिड़ी हो तो क्या करना है? एक के साथ फिलहाल के लिए संधि कर लेना है, ताकि दूसरे के साथ कंप्लीटली डील कर सको, और फिर उससे जब डील कर लो तो वापस इसके पास आओ। तो एक दोनों एंड पे वॉर छिड़ी हो तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए तुमको द्वैधी भाव का टेक्निक अपनाना है, एक के साथ फिलहाल संधि करके दूसरे के साथ कंप्लीटली टैकल करना है और फिर वापस आना है। तो ये पूरा 6 फोल्ड पॉलिसी, यानी कि इस पूरा सद्गुण्य नीति है, जिसमें कौटिल्य राजा को ये बता रहे हैं कि कैसे 6 अलग अलग सिचुएशंस में तुम चीजों को हैंडल करोगे, जो है अगल बगल के देशों को टैकल करोगे, ताकि तुम अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सको, अपना एम पूरा कर सको, अपने स्टेट के सर्वाइवल को मेंटेन कर सको, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन जरूरी है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो ये कौटिल्य की पूरा एक एक थियरी हमने आज समझ ली, डिटेल में उसको जो हमने डिस्कस कर लिया, समझ लिया। और पूरा जो मैं बता रही थी पीडीएफ का लिंक, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको पूरी थियरी मिलेगी, उससे रिलेटेड एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है विद डेट विद एक्सप्लेनेशन आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। और साथ ही साथ लास्ट में एक रिवीजन शीट मिलेगा, रिवीजन पेज मिलेगा, जिसमें सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं। और मैंने कोशिश की है कि टिप्स एंड ट्रिक्स भी बगल में लिख सकूं, जिसकी हेल्प करके आप जिसकी हेल्प लेकर आप चीजों को मेमोराइज कर सके। ऐसा एक्सक्लूसिव, ऐसा प्रीमियम पीडीएफ बनाने की मैंने कोशिश की है। बहुत मिनिमल प्राइस रखा है, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। कौटिल्य की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या फिर क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, तो उन सब चीजों के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ या अपने किसी कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।